हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स सुपरविज़न। मैं मुकेश यादव एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के नए प्रॉब्लम्स एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हाँ आप यूपी बोर्ड 2025 के 12th के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और इसको स्किप ना करें। और अगर साथ में आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम की आज 5वीं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम की 5वीं प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय दे रखा है। एक सेट ए है, हम मान लेंगे, बाद में एक सेट ए मान लेंगे। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, मतलब किसी विशेष समय पर किसी नगर में जो है कुछ निवासी रह रहे हैं और उस पर एक रिलेशन डिफाइन है R इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जो हमारा एक सेट दिया है इसको हम मान लेते हैं कि ए सेट है। तो इसको हमको क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर लेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। मतलब जितना भी निवासी है नगर में उसका स्वयं से संबंध होना चाहिए। क्या कहता है कि सेट ए में जितने भी अवयव हों तो उसका ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। जैसे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्या हर निवासी को अलग अलग मानेंगे, क्या हम ये मानेंगे कि राम रह रहे हैं, श्याम रह रहे हैं, क्या अलग अलग ऐसे से दिखाएंगे? इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। हम एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे और जनरल एलिमेंट मान लेते हैं हम क्या, हमने कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक जनरल एलिमेंट एक्स है तो एक्स कामा एक्स किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। सही भी बात है, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर तो कार्य करेंगे। हमारा रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब हम यहाँ एक्स मान रहे हैं ए में तो आर में क्या होना चाहिए, एक्स कामा एक्स। तो एक व्यक्ति एक ही स्थान पर तो कार्य कर सकता है। यहाँ पे हमने लिख तो दो दिए हैं लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। तो एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य होगा। आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं सममित की। सममित की क्या डेफिनेशन होती, बार बार यही बात लिखनी है कि ए कामा बी अगर ए में है तो ए कामा बी आर में होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट बी कामा ए भी किस में होना चाहिए, आर में। अगर ए कामा बी है तो उसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। अब देखूँ, हम मान लेते हैं कि एक्स कामा वाई किस में है, आर में, सॉरी हाँ, एक्स कामा वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं। किस में, आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा भैया, जहाँ एक्स काम करता है वहीं वाई कार्य करता है तो इसका उल्टा भी तो सही हो जाएगा कि वाई और एक्स एक स्थान पर कार्य करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट बी कैन से, जब एक्स कामा वाई था तो हमने क्या लिखा था, एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमने इसको रिवर्स लिख दिया कि वाई और एक्स एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई और एक्स किस में होंगे, आर में होंगे। जब एक्स कामा वाई आर में थे तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा रिलेशन इस तरीके से कह रहा है भैया कि आर में अगर एक्स कामा वाई है तो इसका मतलब ये है। तो हमने एक्स कामा वाई माना तो इसका मतलब ये था, उसको रिवर्स किया तो वाई कामा एक्स किस में मिल गया, आर में। हमने एक्स कामा वाई आर में माना था और वाई कामा एक्स आर में मिल गया, आर क्या हो गया, सममित हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी, अगर कोई 3 एलिमेंट ए में हैं और ए बी आर में है और बी सी आर में है, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो बी पे ख़त्म हो रहा है और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो बी से शुरू हो रहा है तो बी से भी कैंसिल, तो ए कामा सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, हमने मान लिया कि एक्स कामा वाई किस में मान लिया, आर में। हम जनरल एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, कैसा ले रहे हैं, जनरल एलिमेंट ले रहे हैं। हमने मान लिया कि एक्स कामा वाई किस में है, आर में है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। यही हमारा रिलेशन की डेफिनेशन कह रहा है। जो रिलेशन कहे वही करते जाओ, बस हो गया जी। तो हमने क्या कह दिया कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अब हमने दोबारा मान लिया तो वाई और जेड एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया एंड से दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो 1 और 2 इक्वेशन से हमको क्या मिलने वाला है भैया
यहाँ क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं। दूसरे में हम कह रहे हैं कि वाई और जेड एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। तो अगर वाई आगरा में कार्य करता है और यहाँ भी तो आगरे में कार्य करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और जेड भी कहाँ करेंगे, एक स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक्स और जेड आर में बिलोंग करेंगे। तो आर क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्यों, हमने माना था कि एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, वाई से वाई कैंसिल, एक्स जेड आर में है क्या है, तो क्या हो गया, आर हो गया संक्रामक। अब जो अगली प्रॉब्लम है, इसकी बी प्रॉब्लम, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो आप लोग घर में कर लेना। क्यों, ये जैसे नगर वाला था, ये क्या था कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ क्या है, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है सी, कह रहा है आर इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही तो कह रहा है। तो ये भी रिलेशन किस में डिफाइन है भाई, नगर के निवासियों पे। मतलब ए मान लेंगे, हमने मान लिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में। ये डेफिनेशन होती है किसकी, स्वतुल्य की। तो उसी हिसाब से हम एक जनरल एलिमेंट मान लेंगे कि माना एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, जब एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज दैट एक्स कामा एक्स के आर में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों भैया, क्या कह रहा है इसमें कि ये रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ए में है तो ए कामा ए आर में होना चाहिए। हमने मान ली एक श्याम मोहन भैया थे, कहाँ, वो नगर में रह रहे हैं, तो श्याम एक्स कामा एक्स किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। मतलब श्याम की फ़ोटो कॉपी मान लो एक तरीके से। क्या ऐसा हो सकता है श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, एक व्यक्ति स्वयं से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब। इसीलिए हमने कह दिया इट इम्प्लाइज दैट एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता। यहाँ कह रहा है आर में वही एलिमेंट्स होंगे, कैसे होंगे कि एक्स कामा वाई टाइप के होंगे, जहाँ एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्या, कि स्वतुल्य की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्वतुल्य अगर है तो स्वतुल्य की डेफिनेशन होती है कि सेट ए में जितने अवयव हैं, तो नगर में जितने निवासी हैं वो आर में होने चाहिए। क्या नगर का प्रत्येक निवासी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी, हर क्वेश्चन की अलग वेराइटी होती है। सम्मित की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहता है कि अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि माना एक्स कामा वाई ए में है, तो एक्स कामा वाई अगर आर में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्यों, यही हमारा रिलेशन कह रहा है। रिलेशन यही कह रहा है कि आर में एक्स कामा वाई इस तरीके से एलिमेंट होंगे कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो यहाँ एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई 7 सेंटीमीटर एक्स से थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो तो छोटा होगा। तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। इसका मतलब वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, वाई कामा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो पहला वाला अवयव होता है भैया, जो पहला वाला अवयव होता है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ये कह रहा है। तो यहाँ जो पहला अवयव है वाई, क्या वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सम्मित नहीं होगा। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं संक्रामक की, सबसे आसान यही होता है। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड किस में है, आर में है। तो एक्स कामा वाई अगर आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, फिर हम अगेन ले लेते हैं कि वाई कामा जेड आर में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेना कि आर एक्स कामा वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, ना छोटा ना बड़ा, कितना होना चाहिए, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक, तो वाई जेड से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। इट इम्प्लाइज दैट क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। क्यों भैया, यहाँ पे देखो रफ में बता देते हैं। ये हमने मान लिया कि एक्स भैया है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। हमने क्या कहा पहले कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अगर वाई 8 है, अगर वाई 8 है
तो x कितना हो जाएगा 7, इससे लंबा हो जाएगा तो 8 और 7 कितना होता है 15। ठीक है, फिर हमने क्या किया बाई और जेड, बाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो जेड 1 सेंटीमीटर का रहा होगा। अब क्या x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ x जेड से तो 14 सेंटीमीटर लंबा है, और जबकि हमें क्या चाहिए ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा चाहिए, तो इट इम्प्लाइज दैट x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अतः x कामा डेज डज नॉट बिलोंग्स टू r, r जो है वो संक्रामक नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, अब कि हमारा सेट R है जो कि काहे का है, रियल नंबर्स का सेट है, और जिसमें रिलेशन डिफाइन है a, b सच दैट जो पहला वाला नंबर है वो लेस देन होगा या बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। देखो जी, तो R क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। दुनिया की सारी नंबर किस में आ जाती हैं, रियल नंबर्स में आ जाती हैं, केवल किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। हम जानते हैं चाहे रेशनल नंबर्स हों, चाहे क्या हों हमारी होल नंबर्स हों, चाहे इंटीजर्स हों, कुछ भी हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सारी किस में आ जाएंगी, रियल नंबर में आ जाएंगी। तो R बराबर क्या है, a, b सच दैट a लेस देन आर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सतुल्य, सम्मित और संक्रामक की। अब यहाँ पे भैया रिलेशन लिखने मत बैठ जाना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी तुम्हारी रिलेशन लिखते लिखते। क्यों, हमको वो ऐसे एलिमेंट चाहिए कि पहले वाला जो है दूसरे वाले के वर्ग से छोटा हो या बराबर हो। यहाँ अगर 1 ले लोगे, यहाँ 1, 2, 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 1 के साथ ही अनंत नंबर आएंगे, तो क्या R लिखते रहोगे, नहीं। अब यहाँ पे समझो, हमको क्या दिखाना है, सतुल्य। और सतुल्य क्या कहता है, सतुल्य भैया कहता है कि R में जितने अवयव होंगे, यहाँ सेट ही R दिया है, रिलेशन भी R दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेट R में जितने भी अवयव होंगे तो a, किसमें होगा, R में। लेकिन a, होना किस तरीके से चाहिए कि पहले वाला जो है वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले के स्क्वायर से। अब सतुल्य होने के लिए R के सारे अवयव वाली कंडीशन फॉलो करें, क्या कर सकते हैं, अरे भैया 1 ले लिया अगर हमने किसमें, R में, तो 1 या 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2। क्या 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, छोटा होगा, लेकिन क्या बराबर होगा, बराबर नहीं, एक कंडीशन फॉलो हो जाए, या तो लेस देन की या इक्वल की। तो 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, मतलब सारे इंटीजर्स के लिए तो पूर्णांक वास मतलब क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन रेशनल नंबर 1/2 ले लो भैया, 1/2 अगर ले लो, या 1/4 ले लो, तो 1/4 अगर ले लिया तो वो तो कभी नहीं होगा जी। 1/4 क्या लेस देन हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर से, नहीं, ये तो बड़ा होगा। यहाँ बनेगा 1/16, और 1/16 तो 1/4 से क्या होता है, छोटा होता है। हाँ, ये बात भी सही है। तो 1/4 क्या होगा, वो तो भैया बड़ा हो जाएगा क्योंकि a बन गया कितना, 1/16, तो 1/4 तो 1/16 से बड़ा होता है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, जो है फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर के लिए देखते हैं। हमने कह दिया, क्या कह दिया कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, R के लिए a, R में होना चाहिए। हमने मान लिया कि 1/2 है, क्या कि 1/2 R में बिलोंग कर रहा है, तो 1/2, 2 किस में होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि 1/2 जो है वो लेस देन नहीं होगा 1/2 के स्क्वायर से, क्योंकि ये 1/4 हो जाएगा, और 1/2 क्या 1/4 से छोटा होता है, नहीं, ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ना ही बराबर होता है। तो R जो है वो सतुल्य नहीं होगा, R सतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित की बात कर लेते हैं। हमने कहा फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R के लिए a, b अगर R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। हमने क्या कहा, हमने कहा 2, 5 R में है। अच्छा, सम्मित के लिए भी सारे एलिमेंट्स फॉलो करें, ठीक है, हमने 2, 5 मान लिए, तो क्या 2 जो है वो छोटा होगा 5 के स्क्वायर से, बिल्कुल बात सही है, 2 5 के स्क्वायर से छोटा होता है। लेकिन इट इम्प्लाइज दैट नॉट, मतलब 5 जो है लेकिन वो 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। भैया 5 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 तो 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, और ना ही 5 बराबर है 4 के, इसका मतलब 5, 2 R में नहीं है। हमने 2, 5 R में लिया था, तो हमको ये भी दिखाना चाहिए था कि 5, 2 भी R में होना चाहिए।
और 5,2 होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 जो है वो लेस देन होना चाहिए 2 के स्क्वायर से, वो तो है नहीं, इसलिए R सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं। अब हम संक्रामक के लिए मान लेते हैं कि माना 2, -4, 1 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्टली हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे कि 2, -4 R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 या तो छोटा हो या बराबर हो -4 के स्क्वायर से, है भी भैया। -4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चक्कू 16 प्लस का 16, और 2 + 16 से छोटा होता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इक्वल वाली या लेस देन वाली, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे ले लेते हैं क्या, -4, 1 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि -4 जो है वो लेस देन R इक्वल्स टू होना चाहिए 1 के स्क्वायर से, होता है बिल्कुल जी। -4 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और -4 1 से तो छोटा होता है, तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन लिखेंगे, लेकिन अब देखो -4 से -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि क्या भैया 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा, कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। 2 ना तो 1 के बराबर होता है, और 2 1 सेकेंड, 2, 2 जो है ना तो वो 1 से छोटा है, क्या छोटा है, नहीं, और ना ही 2 1 के बराबर है। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः R संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और पीछे के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, जिससे जो है आपकी इस चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और साथ में इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।